ऑरा क्या है? क्या सच में हमारे चारों तरफ एक इनविजिबल एनर्जी की शील्ड होती है जो हमें नेगेटिव एनर्जी से बचाती है? और क्या हम इसे विज्ञान के जरिए समझ सकते हैं? जानेंगे आज इस वीडियो में मेरे साथ। जय हिंद। चलिए बढ़ाते हैं अपने कदम असीमित ज्ञान की ओर। ऑरा ये एक ऐसा शब्द है जो ज़्यादातर लोगों ने बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार और साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म रोबोट 2.0 देखने के बाद ही जाना होगा। लेकिन विज्ञान की भाषा में ऑरा का मतलब क्या है? इसकी परिभाषा क्या है? सरल शब्दों में कहें तो ऑरा एक ऊर्जा की लेयर होती है, या फिर आप इसको एनर्जी शील्ड भी कह सकते हैं, जो हर उस वस्तु के पास पाई जाती है जिसके पास द्रव्यमान होता है। ये ऊर्जा की परत जीवित से लेकर के निर्जीव सभी में पाई जाती है। आप जान करके हैरान हो जाओगे कि मनुष्यों, कीड़े मकोड़ों, जानवरों, पेड़ पौधों और यहाँ तक कि बड़े बड़े घरों का भी ऑरा देखने को मिला है। ऑरा को हम आभा मंडल भी कहते हैं। इस आभा मंडल का जिक्र हमें अपने पुराने समय में भी देखने को मिलता है। ऑरा एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सनातन संस्कृति से लेकर के आज के वर्तमान युग में भी चला आ रहा है और बहस का विषय भी बना हुआ है कि क्या ये भूत प्रेत या स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ है। अब इसके भूत प्रेत से संबंध में कितनी गहराई है हम किसी और वीडियो में जानेंगे। फिलहाल वर्तमान विज्ञान इसके बारे में क्या सोचता है ये जानते हैं। आधुनिक विज्ञान की माने तो जिस तरह मनुष्य खुद को धूल धक्कड़ सर्दी गर्मी से बचाने के लिए कपड़े पहनता है, उसी तरह से मनुष्य का ऑरा होता है जो उसको बाहर की लो लेवल एनर्जी से बचाता है। इसको आध्यात्मिक रूप से समझाएं तो मनुष्य का ऑरा उसे नेगेटिविटी से बचाता है। लोगों का ऑरा लो लेवल और हाई लेवल दोनों ही स्टेट में हो सकता है। जिस व्यक्ति का ऑरा जितना हाई रहेगा, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, उसकी पर्सनैलिटी उतनी ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी, मतलब व्यक्ति उतना ही ज़्यादा आकर्षक लगेगा। अब नज़र डालते हैं ऑरा की आधुनिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर। ऑरा शब्द को फेमस बनाने का श्रेय इंग्लैंड के चर्च के पुजारी और थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य रहे चार्ल्स वेबस्टर लेडबेटर को जाता है। आप सही सोच रहे हैं, ये वही थियोसॉफिकल सोसाइटी है जिसकी सदस्य कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। अब सवाल उठता है कि जिस ऑरा की हम बात कर रहे हैं, क्या उसके नज़ारे भी देखे जा सकते हैं? आधुनिक तकनीक की बात करें तो ऑरा को देखने का संभावित तरीका है जिसे क्रिलियन फोटोग्राफी कहा जाता है। एक साधारण आदमी अपनी नग्न आंखों से ऑरा को यूं ही नहीं देख सकता है। क्रिलियन फोटोग्राफी को रूसी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर शिमोन डेविडकोविच क्रिलियन ने 1939 में अनजाने में खोज लिया था। ये कोई आम फोटोग्राफी नहीं थी जिसने बस अपना कैमरा निकाला और ऑरा की पिक को क्लिक कर लिया। इस तरीके से ऑरा की तस्वीर लेने की प्रक्रिया थोड़ी जटिल है। इसमें फोटोग्राफिक प्लेट पर कोई ऑब्जेक्ट अगर हाई वोल्टेज से जुड़ा रहता है तो उसकी एक क्रिलियन इमेज बन जाती है। चलिए वापस आते हैं अब अपने ऑरा या आभा मंडल पर। ऑरा और अध्यात्म में भी बहुत गहरा संबंध है। आध्यात्मिक रूप से जब किसी व्यक्ति के विद्यमान चक्र एक्टिव होते हैं, उसका ऑरा का फैलाव भी बढ़ता है। जैसे जैसे व्यक्ति के चक्र जगते जाते हैं, व्यक्ति का ऑरा स्ट्रॉन्ग होता जाता है। अध्यात्म में 7 चक्रों का उल्लेख है जिन्हें आप जानते ही होंगे। तो अब अगर अपने ऑरा को और स्ट्रॉन्ग बनाना हो या फिर कहें हाई लेवल स्टेट में लाना हो तो ये कैसे करेंगे? तो दोस्तों, इसका जवाब है आप में ही। किसी भी व्यक्ति का ऑरा उसके शारीरिक, मानसिक या फिर आध्यात्मिक स्थिति पर निर्भर करता है। मेरा मतलब है, यदि आप स्वस्थ हैं और सकारात्मक विचारों से लबरेज हैं तो आपका ऑरा पावरफुल रहेगा और अधिक फैलाव वाला होगा। ऑरा को आप योग के द्वारा भी पावरफुल बना सकते हैं। अब ऑरा को पावरफुल कर ही रहे हैं तो इससे फ़ायदा क्या होगा? अगर आप ये सोच रहे हैं तो आपको मैं बता दूं मेरे दोस्तों, जितना ज़्यादा ऑरा पावरफुल होगा उतना ही ज़्यादा आप आकर्षक लगेंगे, या फिर आपकी जो पर्सनैलिटी है वो और भी लुभावनी हो जाएगी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये हमारा वीडियो? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुलाकात होगी फिर किसी वीडियो में असीमित ज्ञान के साथ। जय हिंद।